जीवन में तैस नहीं, निरुद्विग्नता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने रिलैक्स हो जाओ जीवन में। कूलनेस का मतलब ये होता है कि तुम भी मस्ती में रहो और तुमसे जो मिले वो भी मस्ती में रहो। इतने आलसी मत बन जाओ कि दूसरे तुम्हारे ऊपर खींच जाए। ये कूलनेस का मतलब नहीं है। सार तत्व पकड़ो जीवन का, निरुद्विग्नता। आप देखो, मुझे तो 7 दिन रहना है, मैं 7 दिन में चला जाऊंगा, थोड़ा कष्ट भी होगा तो क्या होगा, पर आपकी आदत रहेगी ना तो आप किसी संत की प्रतिष्ठा नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये पंडाल अच्छा बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पर आप उनकी तकलीफ की ओर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपने सुना नहीं, नारद दासी के पुत्र थे, 5 वर्ष के बच्चे थे और ऋषि का डंडा गिरा हुआ था, झुक नहीं पा रहे थे और दौड़ के जाके उनको डंडा दे दिया बिना बोले। तो आप इतना तो ख्याल रखिए, आप इतने चौथे दिन की कथा है, इतना बड़ा कथा करा रहे हो, आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं है। आप ऐसे नहीं खाना चाहिए। नदिया के बाजार में हरिदास ठाकुर को कोड़े पे कोड़े मारे जाते थे, जल्लाद लोग मारते रहते थे। जब मारते मारते थक जाते तो कहते भैया जरा थोड़ी देर बैठ जाओ, थक गए होगे फिर मार लेना। रोज 4 बजे सुबह उठ के गंगा स्नान करने जाते थे। एक काजी का घर बीच में पड़ता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाते स्नान करके आते, एक काजी था वहां पर, ये क्या सुबह सुबह 4 बजे हरे कृष्ण करके नींद तोड़ देता है। वो बहुत नाराजगी हुई। गंगा स्नान करके आ रहे थे, अपने छत के ऊपर खड़ा था, मुंह में पानी लेकर कुल्ला कर दिया। ऊपर देखा हरिदास ठाकुर ने, फिर गंगा जी गए, स्नान करके आए, फिर कुल्ला कर दिया, फिर गए, फिर कुल्ला कर दिया। 108 बार वो आए गए और कुल्ला कर दिया। अंत में काजी नीचे उतर गया। अरे रे रे रे, मुझसे भूल हो गई, हे महात्मा, मैंने इतना थोका तुम्हारे ऊपर, पर तुम्हें थोड़ा भी तकलीफ न हुआ, तुम नाराज न हुए। उसी समय हरिदास ठाकुर ने कहा, अरे रे रे रे, आप मुझे प्रणाम मत करो, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ, जय हो आपकी जय हो। मेरा गंगा जी में प्रतिदिन 1 बार स्नान करने का मन था, लेकिन आज तुम्हारी कृपा से 108 बार स्नान करने का अवसर प्राप्त हो गया। संत वो है जिसको कष्ट हो वो भी मस्ती में बदल जाए, जो द्वेष हो, जो उसका उद्विग्नता हो, उसको भी मस्ती में बदल देता है। उसके ऊपर अनाचार अत्याचार करे, उसको भी मस्ती में बदल देता है। संत उसी को कहते हैं वो निरुद्विग्न होता है। वो बाह्य चीजों से उद्विग्न नहीं होता, पर अपने बच्चों को वार्न करता है, ये रास्ता अच्छा है, ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना। गृहस्थ धर्म के बारे में बताया है, भैया गृहस्थ धर्म, गृहंधकूप में नहीं जाना, गृहस्थ बनिए। गृह के अंधकूप में गिरना मना है। हम जो अभी है ना इस संसार में, हम सब गृहंधकूप में डूबे हुए हैं। हम गृहस्थ नहीं है, मैं साबित कर दूंगा, हम सब गृहस्थ नहीं है, हम गृहस्थ के अंधकूप में डूबे हुए हैं। गृहस्थी का ये मतलब नहीं हम दो हमारे दो, ये कोई मतलब है? हम दो हमारे दो, यही है तुम्हारा जीवन? ये गृहस्थी नहीं है। ये लोग तुम्हें मिले हैं। वो जामक की कथा मैंने तुम्हें सुनाई, पत्नी से भी डर के भगवान को पा गए, और जब कह दिया बहू है, उनके भाग्य में बेटा नहीं था, भगवान इतने प्रसन्न हुए, वाह पत्नी से इतना प्यार करता हो, इतना डरता है, चलो उसको बेटा दे देते हैं। और एक बेटा उनको दे दिया, और फिर उसी से बेटे की दुआ हो गई, वो बहू भी बन गई। भगवान, अरे भैया तुम अपने जीवन में अगर जगन माता समझ के एक डिफरेंट एंगल पर खड़े रहो ना, कभी वही पत्नी है तुम्हारी, कभी वही माँ का रूप लेती है तुम्हारी, कभी वह मित्र की तरह तुमसे व्यवहार करती है, वो हर एक रूप है, जगत जननी है, जगदम्बा है। अगर तुम ये भी समझ जाओ तो तुम्हारा गृहस्थी भी सुंदर बन जाए, संवर जाए। पर तुम नहीं समझते। तुम भी पति देव को अगर पति देव मान के देखो, किसी और की पूजा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो संपूर्ण है। गृहस्थों का घर जो है संपूर्ण है, भगवान वहां पर है ही। लेकिन हम नहीं, हम केवल सेल्फिशनेस हमारे भीतर में है, स्वार्थ है हमारे भीतर में। पहले कोशिश करते हैं हमारा घर बचे, घर में एक साथ सब जलने लगे, और हो गया मरना है तो सब अपना अपना जान बचाने की सोचते हैं। यही समाज है, यही संसार है। अपने जान पे आती है, अपने को बचाना होता है तो हम पहले आ जाते हैं।
किसको अपना किसको पराया बोलोगे। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो 7th A मेरा ये था और 7th B में क ख जो ये होते कक्षा, तो जब 7th A और B में मैच होता तो कट्टरता होती। 7th A की तरफ से हम लोग होते, B वाले अलग होते। फिर 7th क्लास और 8th का होता तो A और B हम लोग दोनों मिल जाते, हाँ हम लोग अपने हैं। फिर जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल में होता तो हम पूरे 1 से लेकर के 8 क्लास के लोग हम लोग अपने हैं। फिर दूसरे विद्यालय से होता तो सारा विद्यालय हमारा है। यूनिवर्सिटी में होता तो पूरी यूनिवर्सिटी हमारी है। अब किसको अपना बोलूं किसको पराया बोलूं बताओ। एक समय में जो पराया है वही एक समय में अपना लगता था। ये संसार है यार, यहाँ कौन अपना कौन पराया। जितने संकीर्ण रहोगे तो संकीर्णता को कभी परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि परमात्मा विशाल है, विराट है, अनंत है और वो अनंत को पसंद करता है। संकोच संकीर्णता, वो छोटे हैं नहीं, छोटे को क्यों पसंद करेंगे। वो जैसे हैं वो चाहते हैं तुम भी वैसे ही दिल रखो, बड़ा दिल रखो। महाराज प्रहलाद हिरण्यकश्यपों ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ था, न दिन में मरू न रात में मरू न ये वो तो सब समझाते हो। हमारा ये सब कथा क्या करूंगा, बच्चे जानते हैं। बस एक दिन भेजा गया फिर इनको स्कूल में, फिर कुछ पढ़ लिख के आए। संडामर्क के मतलब कोई लोग समझते हैं कि संडामर्क इनके गुरु थे। संडामर्क को एक आदमी का नाम नहीं है, संड और अमर दो थे, शुक्राचार्य के बेटे, ये 2 लोग हैं संडामर्क। तो वहां इनको पठन पाठन के लिए भेजा गया और वहां राक्षसी विद्या पढ़ाई जाती। पर प्रहलाद तो पेट से पढ़े पढ़ाए आए थे नारद जी के, भगवत कृपा से ये पढ़े हुए थे। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से जब वापस आए बहुत दिनों के बाद, पिता ने फिर गोद उठाया, बेटा तो अब पढ़ के आया है, बता अब क्या सीखा। प्रहलाद बोलता है, पिताजी जब अनपढ़ था तब मेरी बात समझ में नहीं आई, अब तो पढ़ लिख के आया हूं, क्या समझोगे। बोला नहीं सुना बेटा। तब प्रहलाद जी कहते हैं नवधा भक्ति सुना दिया। स्मरणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। पहला श्रवण सुनाया है। मैं जहां भी देखता हूं भक्ति में पहला श्रवण आता है। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 है, बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ही जान लो। श्रवण का पिताजी ये 9 भक्ति है, इनमें से एक भक्ति अगर कर लो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। ओ बहुत नाराजगी हुई, अरे तू यही सीखा, गोद से नीचे पटक दिया, पहाड़ों से फेंकवा दिए, महाराज तलवारों से कटवाया, पर कुछ होता ही नहीं। फिर गुरुजी उठा के ले गए। गुरुजी ने पूछा यार तू ये बता तेरे को कुछ होता क्यों नहीं, पहाड़ से फेंकते हैं, हाथी से कुछ, तू है क्या। जनार्दनानु स्मरण, ये जनार्दन के स्मरण का फल है भैया। अच्छा अभी तेरे जनार्दन का स्मरण सबरे स्मरण निकालता हूं, बंद कर दिया, खाना पीना बंद करो इसको। 4 दिनों तक बंद कर दिया। इधर भगवान हाथ में थाली लेकर आए। अरे प्रहलाद भूखे क्यों है। नहीं मैं तो मस्ती में हूँ। अरे खा ले, नेक्सो खा ले। और बढ़िया चूरमा बाटी लाए। इधर जाके देखा खुसुर खुसुर हो रही है, संडा मर गए। मालिक हिरण्यकश्यपु अंदर में लग रहा है कुछ खाना पीना चल रहा है, कोई आया है। आके ताला खोला तो भीतर देख रहे नारायण खड़े हैं थाली लेकर के। क्रोधित हुआ, फिर थाली पे निगाह गई, कहा बड़े सुंदर चूरमा बाटी पे खा लूं, बाद में क्रोधित होऊंगा। जैसे ही थाली में हाथ लगाने गया विष्णु भी गायब, थाली भी गायब, बड़ी क्रोधित हुआ। अरे अब मैं तुझे बताता हूँ। ले गए अपने महल में, बता तू किसके बल पर इतना उछलता है, किसके बल पर तू इतनी बातें करता है। कहा पिताजी जिसके बल पर आप मुझसे बातें कर रहे हैं। कौन है तेरा भगवान, कहाँ रहता है तेरा भगवान। पिताजी गलत प्रश्न कर रहे हो, कहाँ नहीं रहता ये पूछो। कहाँ रहता है मतलब कहाँ नहीं रहता। अच्छा सब जगह रहता तो क्या इस खंभे में भी रहता है। कहा पिताजी फिर गलत प्रश्न, जब सब जगह रहता है तो इस खंभे में रहता है। हिरण्यकश्यपु को विश्वास हो गया ये प्रहलाद झूठ नहीं बोल सकता, और इस सारी दुनिया में मैं जिसको खोज रहा था वो मेरे ही घर में छिपा हुआ है। और हिरण्यकश्यपु को भी विश्वास हो गया, प्रहलाद को भी विश्वास हो गया। और जहां तुम्हारा विश्वास हो जाए
है परमात्मा वहां रहते ही है। परमात्मा किसी खंभों में मंदिर में नहीं रहते, तुम्हारे विश्वास में रहते हैं। प्रहलाद भी विश्वास कर लिया, हिरण्यकश्यप भी विश्वास कर लिया, अपने दिग्विजयी मुष्टिका से मारा, खंभा टूटा और नरसिंह अवतार प्रकट ले लिए। महाराज गुप्त भाव से पहले तो कुछ देर खेलने लगे, खिलाने लगे उसको, बड़े गदा से लड़ाई होने लगी। उसके बाद लेकर बैठ गए उसको दरवाजे पर लेकर बैठ गए। कहा सुनो सुनो, तुम मुझे नहीं मार सकते, घर में हम नहीं मार सकते। कहा न ये घर है न बाहर है। कहा दिन रात मुझे दिनों रात में नहीं मार सकते। कहा ये संध्या है। कहा मुझे भैया अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते। कहा ये नाखून हमारा है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कहा जीव निर्जीव किसी से नहीं मार सकते। कहा न ये जीवित है न जीव है। कहा अरे हमको 30 दिन में किसी महीने में नहीं मार सकते। कहा तुम्हारे लिए स्पेशल ये महीना पुरुषोत्तम मास बनाया है मैंने। और यही कह के भगवान ने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसके अतड़ी को लेकर के उसका माला पहन लिए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, देवता फूल बरसाने लगे। महाराज इनके मुख से आग की लपट निकलती थी। सारे देवी देवता भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि सारे लोग मुख देख रहे थे और प्रहलाद नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान का चरण देख रहे थे। चरण में मुकुर बंधा हुआ था भगवान का। आधा सिंह थे, आधा नर। नर मतलब भगवान थे। प्रहलाद चरण की ओर देखते थे, मस्त थे। गए जाकर प्रणाम किया, उठा लिया है। महाराज नरसिंह भगवान ने गोद में बिठाया, अपनी जीभ से चाटने लगे। कहा हे प्रहलाद, इस दुनिया में पहला तो ऐसा भक्त है जिसको मेरा नाम लेने के कारण इतना कष्ट सहना पड़ा। मुझे आने में देरी हो गई हो तो क्षमा करना, मैं कभी भी आ सकता था। पर हे भक्त, मैं तुम्हारी कीर्ति को तुम्हारे दिगंत तक फैलाना चाहता था। मैं बताना चाहता था कि भक्ति में कितनी शक्ति है, नहीं तो मैं पहले भी आ सकता था। भगवान महाराज जीभ से चाट कर प्यार करने लगे। कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। उसी समय कहा क्या मांग लूं? हमारा आपका संबंध मांगने देने का थोड़ा ही है। आप आए, कृपा कर दिए, हो गया। नहीं मेरा मन है कुछ मांग ले, मैं देवता हूँ, मेरा काम है देना। प्रहलाद ने कहा अच्छा आप देवता हो तो मैं दैत्य हूँ, हो जाए युद्ध। कहा देख मजाक मत कर, तुझे नहीं मांगना तो कम से कम जो ये मंगताओं की भीड़ लगी है उनको तो सिखा दे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। उस समय प्रहलाद जी ने कहा है, गोस्वामी जी ने यही से चौपाई उठाई है, नारी ही प्यार, नारी ही काम ही प्यारी, नारी जिमी। ये श्लोक ये चौपाई यहीं से उठाई गई है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये रामचरितमानस कम है, भागवत ज्यादा है। मैं एक किताब लिख रहा हूं, तुमको दिखाऊंगा कि कहां से किस श्लोक से करीब 70% से ज्यादा वहां के संस्कृत के श्लोक और उसको अवधी में ट्रांसलेट किए गए हैं। वो भागवत ही है महाराज, यहीं से उठाया गया है ये बात। जैसे प्रेम कौन सा श्रेष्ठ होता है? कहा प्रेम कामी का श्रेष्ठ होता है। कामी व्यक्ति जब तक उसकी कामना पूर्ति नहीं हुई है तब तक वो कुछ भी चांद तोड़ दूंगा, तारे ले आऊंगा, भले ही बबूल का डंडा न टूटे, बोलता तो है ही, तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और प्रेम मिल जाने के बाद लोभी की तरह हो जाऊं, कंजूस की तरह। कंजूस के पास कितना भी धन रहे गाड़ के रखता है, एक पैसा खर्चा नहीं करता। कहा हे भगवान, जब तक तुम न मिलो तब तक कामी की तरह तुमको फिर प्रेम करूं, और जब मिल जाओ तो कंजूस की तरह तुमको अपने हृदय में बंद कर दूं। और एक बात और कह रहा हूं, तुम बार बार कह रहे हो मांगो मांगो, इसका मतलब है मेरे दिल में अभी भी कोई वासना बची है। हे ठाकुर, मेरे हृदय में मांगने की कोई वासना बची हो तो वो वासना मर जाए, यही हमको वरदान दे दो। भैया 5 वर्ष के प्रहलाद ने भगवान से क्या वरदान मांगा है जरा सोचो। हमारे तुम्हारे सामने अगर ठाकुर खड़े हो जाते तो क्या क्या नहीं मांग लेते, बंगले गाड़ी मांग लेते। प्रहलाद कहता है मेरे मन में मांगने की कोई भी वासना हो वो मिल जाए। एक तू मिल गया और कोई मिला न मिला तो क्या हुआ, और जो तू न मिला सारी दुनिया मिल गई तो क्या हुआ। ठाकुर मिल गए, कोई मिले न मिले कोई बात नहीं, सारी दुनिया मिल गई, ठाकुर न मिले कुछ नहीं मिला। कब लुट जाए कब बर्बाद हो जाए कोई पता नहीं। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज का हमारे पिताजी की गति कर दो। कार्य प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस खानदान में पैदा होता है तो पिता की सदगति की बात करता है। 21 पीढ़ियों तक तुम्हारे यहाँ दुर्गति किसी की नहीं होगी। एक भक्त बालक अगर जन्म ले ले, किसी
किसी के यहाँ पर तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। इसलिए अपने बच्चों को भक्त बनाइए। और गया में पिंडदान की जरूरत तो बाद में पड़ेगी, अगर भक्त बन गया तो 21 पीढ़ी आगे पीछे जितने भी पूर्वज होंगे और आने वाले होंगे वो भगवान के भक्त बन जाएंगे, तर जाएंगे। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज प्रहलाद की लीला तो बहुत बड़ी लीला है, हिरण्यकश्यपु की और नरसिंह भगवान की लीला तो बहुत बड़ी लीला है, पर समास विधि से इसको लेते हुए महाराज दिव्य अपूर्व भाव से इसके बाद मनवंतर वगैरह, फिर गज की एक सुंदर कथा है, गज और ग्राह की कथा है। महाराज हाथी था, त्रिकूट सरोवर के नजदीक रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था, मदमस्त होकर चलता था, हजारों छोटे छोटे जीवों को कुचल देता था, मदमस्त होकर के घूमता रहता था, तालाब नदी में जाता था, जल क्रीड़ा करता था, बस अपने खानदान के साथ। वेदांत में हाथी मनुष्य को कहा गया है, हाथी जो हमेशा पास्ट में रहता था। हाँ, मेरे पास भी गाड़ी थी, हाँ, मेरे पास भी बंगला थी, हाँ, मेरे पास भी ये थी, जो केवल थी में लगा है, मैं भी था। उसी को वेदांत में हाथी और मनुष्य को एक ही कहा गया। ये कोई हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। दिव्य अपूर्व भाव से गया एक दिन जा करके महाराज गजराज घूमता था, छोटे छोटे जीवों को कुचलते चला जाता था। ये गजराज है, बस दुनिया में भैया आज तक ये बड़े, जब हाथी मदस्नुत होता है, हाथी जब पागल होता है तो बड़े बड़े लोगों को कुचल देता है, बड़े बड़े जीवों को कुचल देता है। वो हाथी जब जंगल में पागल हो तो जीव जंतुओं को कुचल देता है। ये हाथी जब पागल होता है तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना कर देता है, मुंबई में घटना कर देता है, पेरिस में घटना कर देता है। वो हाथी भी पागल हो जाता है, ये हाथी भी पागल हो जाता है, लोगों को मिटाता रहता है। गया अपने परिवार के साथ एक दिन जाके तालाब में जल पी करके जल क्रीड़ा करने लगा, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकने लगे। उस नदी में एक ग्राह रहता था, उसने हाथी को पकड़ लिया। हाथी को जैसे ही पकड़ा महाराज, सारे लोग, पहले व्यक्ति क्या करता है, पहले अपना दम लगाता है, जब अपने बल से काम नहीं चलता तो परिवार का बल लगाता है, परिवार का बल भी काम नहीं करता, तब देवी देवता को पुकारता है। क्या किया इसने, महाराज पकड़ लिया ग्राह ने, तो पकड़ के खींच के इधर लाया, फिर ग्राह खींच के ले गया। जल में ग्राह की शक्ति ज्यादा होती है महाराज, कभी हाथी पकड़ के खींचे, कभी ग्राह पकड़ के खींचे, खींचा तानी चलती रहती है। ये पुकारता है अपने लोगों को, अरे आओ आओ आओ। सबने ट्राई किया, सब परिवार मिले, पर देखे अब कुछ नहीं होगा, सब पूछ दिखा के चले गए। भैया ऐसे ही होता है, ये हाथी भी जब किडनी खराब करके, दोनों किडनी खराब हो जाए और बच्चों को पता चल जाए कि हम लुट भी जाएंगे तो ये बचने वाले नहीं, वो हाथी भी पड़ा हुआ था तालाब में अकेला। ये हाथी भी हॉस्पिटल में अकेला पड़ा रहता है, कोई देखने वाला तक नहीं रहता। बार बार खींचा तानी चल रही है, काल खींचता है मनुष्य को, हाँ खींच के ले गया, बाल सफेद हो गया, हाँ जी सावधान अब मैं आ रहा हूँ, हम भी कम है क्या। सुंदर दाई निकाली मारी और फिर जवान हो गए। फिर काल खींचता है, एक दिन खाने बैठे थे, बत्तीसी टपक गई, कमर बाद में गया, सावधान हम भी कम है क्या। डेंटिस्ट के पास गए, सुंदर दांत लगवाई, लोहे के चने चबा रहे हैं। एक दिन गए, अरे भैया दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुंदर चश्मा लगाए, फिर दिखाई पड़ रहा है। हमारे और काल के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है, पर मुझे बताओ तो जरा, उस दिन कौन सा चश्मा काम करेगा जब रेटिना ही खराब हो जाएगी। उस दिन कौन से दांत काम करेंगे जब तुम्हारे मुंह में ही दम नहीं रह जाएगा। उस दिन कौन सा तुम्हारा महाराज पांव काम करेगा जब पांव की हड्डी घिस जाए, हाथ की हड्डी घिस जाए, हाथ लीवर खराब हो जाए, फिर क्या करोगे। फिर कोई काम नहीं करेगा, कोई इलाज काम नहीं करेगा। ऐसे ही काल जब मनुष्य को खींच लेता है, धीरे धीरे गज डूबने लगा, सब लोग भाग गए। अब अंत में इतनी सूंड बची थी, ये सूंड क्या है, मरते समय इतनी सी मती बचती है, ये मती में, और उसी समय उस सूंड में एक गुलाब का कमल का फूल था। कमल का फूल क्या था, लक्ष्मी जी घूमते हुए जा रही थी, देखा गजराज डूब रहा है, कमल से उसको मारा, उसके सूंड में लग गई। ये लक्ष्मी कौन है, ये गुरु स्वरूपा है, ये कमल क्या है, उनका सत्संग है। जब व्यक्ति मरने लगता है, अंतिम समय में होता है, तब कोई काम नहीं आता, तब इतनी सी बची हुई मती
में गुरु का सत्संग जब टकराता है तो उस समय उसने महाराज सूर ऊपर करके हरि को पुकारा है, और हरि को जैसे ही पुकारा भगवान शंख चक्र गदा लेकर के आ गए और खींच कर पहले महाराज उस ग्राह का मुक्ति कर दिया, गजराज को बाहर निकाल लिया, गजराज गिर गया, जय हो तुम्हारे प्रभु जय हो, सारे परिवार चल गए पर तुमने बचा लिया। भैया दुनिया में ऐसा ही होता है, जब तक अच्छे हो सब तुम्हारे हैं, जब कोई नहीं वो ठाकुर ही काम आता है। तो मजबूरी में क्यों ठाकुर को बुलाते हो, पहले से ही बुलाओ ना, हमेशा साथ रखो ना, केवल दुख में ही क्यों बुलाते हो, सुख में भी उनका सुमिरन करो ना। ये जीवन में याद करने की प्रवृत्ति भी तभी याद आएगी जब गुरु का क्या हुआ सत्संग रहेगा, तभी ठाकुर याद आते हैं। ये गज और ग्राह की लड़ाई हमारी तुम्हारी लड़ाई है, इसमें भी एक मस्ती देखो, ये भी ऐसा ही था। इंद्रदुम्न नाम का राजा था, अपने गुरु का अपमान कर दिया था। क्या किया था, कुर्सी पर बैठा था, गुरु जी आए, उठा नहीं, ओहो, उसी समय गुरुदेव ने कहा जा तू हाथी बन जा, तू जो गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, संतों का सम्मान नहीं कर सकता। अरे कोई कासाईधारी वस्त्र पहन के भी तुम्हारी भारतीय परंपरा में वो ढोंगी भी हो, तुम्हारा क्या आता जाता है, तुम कौन से पहचानने वाले बने हुए हो, कौन से पैरामीटर और कौन सा थर्मामीटर लगा के बैठे हो कि लोगों को तुम डिसाइड करोगे वो ढोंगी है कि वो भक्त है। यहाँ तो महाराज मीरा को ढोंगी कह दिया गया, कबीर को ढोंगी, जब तक जीवित थे उनको ढोंगी तो बोलते थे लोग। तुलसी को तो इसी काशी में थप्पड़ मारते थे लोग, एक तरफ बाबा किनाराम थे, एक तरफ तुलसीदास थे, वो चमत्कार पे चमत्कार किए रहते थे। तुलसीदास केवल राम राम करते थे, लोग थप्पड़ मारते थे। अरे जाके देख किनाराम को, बाबा कितना कमाल करता है। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पर आज विश्व के कोने कोने में तुलसीदास को लोग जानते हैं, बाबा किनाराम को जाने या न जाने, जबकि वो केवल राम राम करते थे। केवल भगवत प्रेम चमत्कार करने वालों को कभी भी गुरु नहीं माना जा सकता। किनाराम जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वो संत है, वो गुरु है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चमत्कार के बल पर ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुलसीदास ने कौन सा चमत्कार किया, इसीलिए तो लाख खाते थे। इन काशी वालों ने कम मारा है क्या, इन काशी वालों ने कम बेइज्जती की है क्या तुलसीदास की, लेकिन राम जी के ऊपर इनका भरोसा रहता था, केवल उन्हीं के ऊपर भरोसा करते थे। आज रामचरितमानस देश विदेश में लोग सुनते हैं, बाबा तुलसी का लिखा हुआ ग्रंथ वेद से भी ऊंचा उठ गया है। इसलिए भैया चमत्कारों के चक्कर में मत रहना, केवल और केवल हरि नाम से बड़ा चमत्कार, भगवान नाम से बड़ा चमत्कार, भक्ति से बड़ा चमत्कार, भगवान में प्रेम से बड़ा चमत्कार न दुनिया में कभी था, न है, न आगे रहेगा। इसलिए वही करना जिससे भक्ति मिल जाए, वही करना जिससे भगवत प्रेम मिल जाए, वही करना जिससे भगवत स्मरण तुम्हारा दृढ़ हो जाए। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज हमारे गजग्राह की ये लीला समाप्त हुई, विश्राम देते हैं इसको। तत्पश्चात महाराज मनमंत्रों की ओर बात आई, मैं भूल भी जाता हूँ यार, मुझे याद दिलाई दियो, जब बोलते बोलते मुझे क्रम याद नहीं रहता कहाँ क्या है, जो मन में आयो बोलते बोलते निकल गए। महाराज इसके बाद समुद्र मंथन हुआ, साथ समुद्र मंथन किया गया है। ये समुद्र मंथन क्या है, व्यक्ति जब 16 वर्ष का होता है तो भीतर इंद्रियों में मंथन शुरू होती है। कहा उस समय में सद्गुण और दुर्गुण दोनों को मिला करके अपने हृदय का मंथन करो। सद्गुण के प्रतिनिधि देवता हैं और दुर्गुण के प्रतिनिधि दैत्य हैं। अच्छा, यहाँ भी गुरु का अपमान हुआ, मजे की बात तो देखो, यहाँ भी गुरु जी का अपमान हुआ। क्या हुआ, इंद्र हाथी पे चढ़ के चला रहा था, दुर्वासा जी जा रहे थे, माला उनके गले में थी, खुश हो गए, वाह वाह ले इंद्र। ये इतना मदमस्त था कि वो निकाल के हाथी के ऊपर फेंक दिया और हाथी नीचे गिरा के पांव से कुचल दिया। दुर्वासा बोले, संत के दिए प्रसाद का ऐसा अपमान, गुरु के दिए प्रसाद का ऐसा अपमान। और बस फिर वहीं से दुर्दशा शुरू हो गई। फिर वहीं कह दिया, इधर महाराज मैं एक कथा बीच में कुछ भूला हूं, मुझे याद नहीं, अब जो भी हो वो याद आएगी तो कह दूंगा बाद में। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से भगवान की ये समुद्र मंथन की लीला हुई। समुद्र मंथन कैसे हुआ, भगवान ने कहा देवताओं को कि जाकर के बलि को बोलो, दैत्यों को, कि दोनों भाई हैं, एक ही बाप के संतान हैं, ये देवता और राक्षस दोनों एक ही बाप के संतान हैं।
मैया अलग अलग है। कश्यप इनके पिता हैं, देवता के माता का नाम अदिति है और दैत्यों के माता का नाम दिति है। बाप तो एक ही है दोनों का, माता अलग अलग है। अब एक दैत्य क्यों बन गया, एक देवता क्यों बन गया, उसकी बहुत छोटी सी कथा है। दिति में काम वासना बहुत थी, वो पूजा पाठ संध्या कुछ नहीं मानती थी, इसलिए उसके गर्भ से केवल राक्षस हुए। एक बार संध्या के समय में ही जाकर के प्रणय निवेदन कर दिया था। ये कथा कभी बाद में देख लियो यार। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज जब कहा आप दोनों मिलके, हम दोनों भाई हैं, चलिए मंथन करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, कम से कम मरेगा तो कोई नहीं। दैत्यों को लगा बात तो ठीक कहते हैं, दोनों लड़ते रहते हैं, बोला अमृत निकलेगा, दोनों अमृत पी लेंगे, मैं माथा फोड़ेंगे, मरेगा तो कोई नहीं, कम से कम चलो। वो जाके दोनों मंथन शुरू कर लिए। महाराज आपको पता ही है, बासुकी का बनाया गया मथानी, नेति बनाई गई, मंदराचल को बनाया गया मथानी, और कच्छप अवतार हुआ भगवान का। उन्हीं के आधार पर एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य, मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू हुआ था अमृत के लिए, निकल गया विष। भजन करते हैं सुख के लिए, मिल जाता है दुख। यही तो बात है, ये कथा यही तो सिखाती है। हम सब भगवान का नाम लेते हैं, काम करते हैं, किस लिए, सुख के लिए, पर निकलता है दुख। अगर घबरा के देवता लोग भाग गए होते तो क्या अमृत मिलती? चाहिए अमृत, निकल गया विष, दौड़े हुए भगवान के पास गए, क्या करें, बोला घबराओ मत, जाओ शंभू को दे दो, भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा किसने भेजा? कहा ठाकुर जी ने भेजा। अच्छा ठाकुर जी ने भेजा, हमारे इष्ट देवता ने भेजा। ओहो महाराज, जिसको इष्ट पर भरोसा हो वही गरल पान कर सकता है। और याद रख लियो, भगवान पर और गुरु पर भरोसा करके अगर किसी ने विष पी लिया तो कुछ होगा नहीं। कंठ में रख लिया, न नीचे जाने दिया, न जुबान पर रखा। इसके बड़े कारण हैं, यहाँ राम जी हैं और यहाँ से राम का नाम लेते हैं तो कंठ में रख दिया। उसी समय से उनका नाम पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की। वो एक काशी के करीब में रहते हो, भोलेनाथ का तो नाम अच्छे से लिया करो। नीलकंठ महादेव काशी में। ओए होए होए, अभी मुझे लगो बहुत दिनों के बाद कि काशी के आसपास में हूँ, बहुत साल से नहीं आया इधर में, और पता ही नहीं चलता कि काशी में क्या हो रहा है। बड़ी अच्छी बात, ठाकुर आपका मंगल करे, कृपा करे। दिव्य अपूर्व भाव से उसके बाद महाराज रत्न निकले, उसके बाद भगवान मणि ले लिए, भगवान पारिजात वृक्ष निकला, कामधेनु गैया निकली, ब्राह्मणों को दान दे दिया, घोड़ा निकला तो महाराज बलि ले लिया, हाथी निकला तो इंद्र को मिल गया। करते कराते जो भी हो, अब अमृत निकला। अमृत आया तो दैत्य लोग लेके भागे, देवता लोग दौड़ के भागे। अमृत तो निकला पर लेके भाग गए, उल्टा ही हो गया। भगवान बोले चिंता मत करो। क्यों? देखो जीवन में अमृत भी मिल जाए लेकिन वो ठाकुर से दूर भाग गए तो क्या वो अमृत पी पाएंगे? इनका अमृत छीन लिया गया, फिर भी ठाकुर के पास दौड़ के आ गए तो क्या इनको अमृत नहीं मिलेगा? ये कथा बड़ी गणित की है यार, सीखने की चीज है। पता नहीं हम क्यों नहीं सीखते। अमृत मिला हुआ लेके भाग गए पर एक घूंट न पी पाए, और जिनका लुट गया वो लूट पीट के आके खड़े हैं और बाद में इनको अमृत मिल गई। माय डियर, ये अमृत समुद्र मंथन की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अगर सुख मिल जाए तो गुरु और भगवान से मुंह मोड़ के मत भाग जाना कि अब तो हमको सब मिल गया, रहेगा नहीं। जैसे दैत्यों के पास नहीं रहा, हाथ में अमृत पर पी नहीं पाए, और लुट भी गए, पिट भी गए, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, पर ठाकुर की शरण में हो तो विश्वास रखो वो अमृत और सुख तुम्हें ही मिलेगा। भले ही कोई लूट के ले गया हो, वो नहीं पी सकता, मिलेगा तो तुमको ही। यही बात जीवन में विश्वास कर, यही सीखने की बात। मोहिनी, अब बाकी तो जानते हैं, मोहिनी का रूप लिया भगवान ने, फिर वो राहु आ गया, बैठ गया, चांद और सूरज ने पहचान लिया, अरे रे रे ये है। अब भगवान ने काट दिया गले को, एक राहु बन गए, एक केतु बन गए। अब अमृत पी करके जाकर हमला किया दैत्यों के ऊपर, बलि को मार दिया।
बलि मरमरा गए। फिर बाद में वो महाराज संजीवनी विद्या से उनके गुरुजी ने उनको जिंदा कर दिया। एक बात हमको समझ में आती है माय डियर, कि भले ही दैत्य हैं पर गुरु पर उनकी भी निष्ठा है, और इसीलिए बार बार वो भी जीतते। अब देखो मर गया बलि, राक्षसों का राजा मर गया, लेकिन गुरुदेव शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या अमृत। मैंने एक चीज देखा है, ये भले ही तुम गड़बड़ सड़बड़ आदमी रहो कोई बात नहीं, पर जीवन में अगर गुरु है तुम्हारे पास तो तुम्हारा अमंगल नहीं होने पाएगा। अब जब दैत्यों का अमंगल नहीं हो रहा गुरु के कारण, संजीवनी विद्या से जीवंत कर दिया। फिर जाके झगड़ा हुआ, फिर मार पटक के भगाए इन लोगों को। मरोगे नहीं ना, पिटाई तो हो ही जाएगी। ये स्वर्ग के अमृत पीने से कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं अमृत मिल जाए, क्या करोगे? इंद्र तो अमृत पी के बैठा था, रोज लात खाता था। आज स्वर्ग में है, कल छोड़ के भागना पड़ता था। ये गद्दी की लड़ाई थी, कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो, फिर भागे। अब माता अदिति ने भगवान को कहा, हमारे बेटे जहां तहां घूम रहे, इंद्र को फिर से राज दिलाओ, जाओ बलि को मार करके राज दे दो। कहा मैया, पयोव्रत किया था इन्होंने, मैया बलि को मार नहीं सकता मैं, मेरा शंख मेरा गदा और चक्र उस पर नहीं चलता। मैया ने कहा क्यों? वो तो राक्षस है। कहा मैया वो दैत्य जरूर है, पर बलि में कोई अधर्म नहीं है। वो प्रहलाद का पोता है, उसमें कोई अधर्म नहीं है। और मेरा चक्र, मेरी गदा और मेरा धनुष, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, अगर अधर्म नहीं है उसमें तो नहीं चलता। भगवान कहे मार नहीं सकता, छीन नहीं सकता, कहो तो भीख मांग के ला सकता हूं। ओ मैया बोली तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा? बोला हाँ। उसी समय महाराज दिव्य चतुर्दशी का दिवस था, भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। सुंदर मेखला, सुंदर छतरी, सुंदर खड़ाओं, यज्ञोपवीत लेकर बलि के द्वार पर चले। वामन भगवान की दिव्य सुंदर से छोटे से वामन भगवान है। यहाँ भी बड़ी एक बात है, अगर तुमको किसी से कुछ मांगना है तो वामन बनना ही पड़ेगा। भगवान भी हो तो वामन बनना पड़ेगा। मांगने वाला छोटा ही होता है। भगवान यही बता रहे हैं कि भाई मांगने जा रहे हो तो वामन बन के जाना पड़ेगा। तुम सोचोगे हम विशाल बन के मांगने जाए ना, भगवान ही है पर वामन बन के, छोटे बन के बलि के द्वार में पहुंचे। उस समय बलि का देने का समय होता था। महाराज ऐसा तेज इनके चेहरे पर, एक करोड़ों करोड़ सूर्य की एफल्जेंस, महाराज चमक, उससे भी ज्यादा प्रकाशित होने वाले ब्राह्मण का ऐसा चेहरा, मस्तक साक्षात भगवान है। आए स्वागतम स्वागतम, आइए आइए। आपके मस्तक पर ये करोड़ों सूर्यों का तेज देखकर आज तक मेरे द्वार पर, मेरे दरबार में ऐसा कोई विप्र नहीं आया। आइए, आप ऐसे समय में आए हैं जिस समय मैं दान देता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी कुछ लेकर मुझे अनुग्रहित करने आए हैं। तो कृपा करके बताइए कि मैं आपको क्या दूं और मैं अनुग्रहित हो जाऊं। उस समय भगवान वामन ने कहा, मुझे 3 पग भूमि दे दे। बलि हंसा, अरे महाराज इतने तेजस्वी लगते हो, समझदार लगते हो, कम से कम ऐसा मांगो 3 पग में खटिया भी नहीं बिछेगी। ऐसा मांगो कि जीवन में फिर कभी न मांगना पड़े। भगवान बोले इतना अहंकार, भीतर भीतर बाहर हमें कह रहा है इतना मांगो कि जीवन में न मांगना पड़े। बोले नहीं नहीं नहीं, देखो हम तो भाई एक जुबान के हैं, हमारी 2 जिह्वा नहीं है। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, बस 3 पग लेंगे। उधर गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे, देखते हो कहा ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया? ब्राह्मण तो लोभी होता है। ये कह रहा है ले लो, ये कह रहा हम लेंगे ही नहीं 3 पग। वो ध्यान लगाया, देखा, अरे अरे सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये साक्षात विष्णु देवताओं का काम साधने के लिए तुम्हारे पास आया हुआ है। उसी समय बलि गुरुदेव के चरण में गिर पड़े। वाह वाह गुरुदेव, शास्त्र ठीक कहता है कि इस दुनिया में भगवान भी सामने खड़ा हो तो तुम पहचान न पाओगे। आप गुरुदेव हो, आपने बताया कि ये भगवान है, लेकिन एक बात आपने गलत कह दी। अब भगवान जब द्वार पर आ गया है तो आप कह रहे कुछ मत देना। गुरु तो ये सिखाते हैं कि किसी दिन ठाकुर द्वार पर आ जाए तो एक लंगोटी में रखना सत्य देना। नहीं नहीं गुरुदेव, ये ठीक नहीं लगा मुझे, ये अच्छी बात नहीं। कह रहे तो लुट जाएगा, पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा।
ओहो तो ये श्राप देता हूं मैं। वो खुश हो गया, बलि वाह 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 गुरुदेव, हो सकता था अपने लोभ में एक धोती एक अंगूठी बचा भी लेता, पर अब आपका श्राप मेरे पास कुछ नहीं रहने देगा, अब तो मैं सबका सभी भगवान को दे दूंगा। कहा भैया चल माप लो, एक पग में माप लियो समस्त पाताल, दूजे में सबरे आकाश। अब कहा तीसरा कहां रखो जल्दी बता। महाराज जब आए थे तो 1 नंबर का जूता भी बड़ा होता, अब तो खरब नंबर का जूता भी इनको ना आया। अब कहां जाए बताओ। तो दुनिया देख रही है, बोला ये बड़ा लुटेरा आदमी आया महाराज, ठाकुर भी बड़ा छली है, लूटने आया है, जल्दी बता। बलि भी कहता है अब मूड आएगा तो बताएंगे। उस समय उनकी पत्नी निकल आई बलि की, अरे मूड, अरे मूर्ख ये क्या कर रहे हो, बोलो बोलो इनको, ठाकुर को बोलो। ठाकुर गुस्सा रहे, गरुड़ बांधो इसको, बांधो, दान देकर और देता नहीं, बोल दूसरा पग कहां रखो। उसी समय हाथ जोड़ करके बलि ने कहा, हे प्रभु एक बात बताओ कि आपने मेरी संपत्ति ले ली है, मेरी दुकान मकान ले लिया, लेकिन मुझे तो स्वीकार नहीं किया, मैंने सब कुछ दे दिया, ये अहंकार अभी मेरे पास है। 2 पग में आपने मेरी संपत्ति ले ली, तीसरे पग में आप मुझे भी स्वीकार कर लो। तीसरा पग उनके मस्तक पर रख दिया। अब भगवान कहते हैं, अरे बलि मैं आया था लूटने, पर लूट के जा रहा हूं, तूने मुझे लूट लिया यार, हम लूटने तुझे आए थे। और सच सच बताना कि लूटने कौन गया था, लूट कौन गया। बलि का क्या गया, बलि को फिर पाताल का राजा बना दिया और द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बंधन में कौन पड़ा, भगवान या बलि? भगवान ही पड़ गए। आज भी भगवान वहां पर रक्षा कर रहे हैं द्वारपाल बन के। बलि राक्षस जरूर है। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम बलि के लायक भी हैं। हम लोग बलि को दैत्य बोलते हैं, अरे बलि के चरण की धूल बिल्कुल। जिस बलि को भगवान मार नहीं सकते, जिस बलि के ऊपर भगवान का चक्र सुदर्शन नहीं चलता, वो कितना धार्मिक होगा यार, क्या बात है। अब ये अद्भुत विषय है, इस पर तो कभी चिंतन चले, मौज चले, कभी गोष्ठी हो, 2-4-10 लोग बैठ के तब गोष्ठी हो इस पर कि क्या मामला है, इस पर बड़ा मंथन हो, आनंद आए। कभी कभी हमारी गोष्ठी लगती है वृंदावन में, बैठते हैं, वृंदावन के बड़े अच्छे अच्छे पंडित जी लोग हैं, कभी कभी बैठते हैं। एक हमारे शर्मा जी हैं पंडित जी महाराज, बड़े अच्छे, बड़ी उनको ज्ञान है, नाना प्रकार का सवाल, गोष्ठियां चलती रहती, गोष्ठी में आनंद आता है, गोष्ठी का आनंद अलग है। भगवत चर्चा, भगवान के ऊपर अनंत अनंत रहस्य खुले, संत ही खोलते हैं, और कौन खोलेगा भगवान का रहस्य। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से ये सुंदर बलि वामन भगवान की लीला हुई। अब महाराज मुझे याद नहीं, अगर कोई कथा बच रही हो तो मुझे याद नहीं, मैं उसको अब छोड़ ही रहा हूं, क्योंकि अब हमें थोड़ा लगता है, कै बजो भाई, 11 होए। अरे कमाल है कछवा वासियों, मैंने बहुत जगह कथा किया पर तुम्हारे जैसे श्रोता नहीं देखे यार, कमाल कर दिया, गजब है यार। 11 बज गए और आवाज नहीं आ रही, कमाल कर दिया। 7 से 11 बज गए और हम तो सोच रहे हैं अभी 8, 9, 8, 8:30 बजाए, अभी तो और नहीं जाना। क्या बात है, एक काशी है, काशी के बल होने जा रहा है। अब 9वें स्कंध की कथा आ गई। महाराज 9वें स्कंध में क्या हुआ, पहले राम जी की कथा आ रही है, राम जी के वंशजों की कथा आ रही है, पूर्वजों की कथा आ रही है। ये 9वां स्कंध चंद्रवंश और सूर्यवंश, ये दोनों राजाओं की कथा है। और मैं सच कहता हूं, अगर एक एक का कथा करने लगे ना तो भले ही अभी जिंदाबाद कर दिए हो, एक नहीं टिकोगे यहाँ पर। सबरे भागवत इतने राजा हैं, इतनी इनकी वंशज, इतने पूर्वज हैं। ये चंद्रवंश में एक से एक टेढ़े। अब मैं बाद में एक बार मैं पढ़ रहा था यार, पूरी भागवत में पहले कोई पढ़ा नहीं कभी पूरा, तो एक बार 9वां स्कंद पढ़ रहा था, उसमें देखा ओए होए टेढ़ी टांग वाले इनको क्यों बोलते हैं। इनके पूर्वज की तो कथा पढ़ो, एक से एक टेढ़े टांग वाले, टेढ़े टांग वाले के वंश में ही तो आएंगे। अद्भुत, राम जी जैसे मर्यादा वैसे ही मर्यादा उनका, मर्यादा पुरुषोत्तम का उनका महाराज पूर्वज। क्या राम की कथा करें साहब, राम की कथा तो भारतवर्ष के बच्चे बच्चे जानते हैं, राम से कौन अनभिज्ञ है।
कभी कभी मन करता है कि राम जी को तो जानते ही, अरे राम के पूर्वजों को एक बार जान जाओ तो माय डियर जीवन में ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए कि राम को जानने का अर्थ ही यही है कि पहले उनके पूर्वजों को जान जाओ। जो राम के पूर्वज को नहीं जानता वो राम को क्या, केवल दशरथ कर देने से हो जाएगा। दशरथ तो सबसे अंतिम है महाराज। आज लाखों वर्ष हो गए लेकिन आज भी राम वंश नहीं कहा जाता, आज भी रघुवंश ही कहा जाता। अब जरा सोचो तो, जिस वंश में स्वयं भगवान आए हो उनके नाम से वंश नहीं चल रहा, कोई राम वंशी नहीं है, रघुवंश। क्या गरिमा, क्या महाराज परिमा, क्या उनकी, क्या कहूं रघु जी के बारे में। वो इतने बड़े दानी कि सब कुछ दान कर, और स्वयं उनका बेटा और रानी घुड़साल में घास के ऊपर बैठ के चुपचाप बैठे हुए, राजा रघु। और उसी समय वशिष्ठ का एक शिष्य, दीक्षांत समारोह हो रहा था, तब हमको ये चाहिए, आपको हमको गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु दक्षिणा। भैया देखिए, पहले जब पढ़ते थे विद्यार्थी ना तो कुछ ना कुछ दक्षिणा गुरु को, लेकिन पता है क्या देते थे? एक कद्दू, एक पपीता, 12 वर्ष पढ़ के एक पपीता देके जाते थे। क्या संतोष था गुरुओं को। हाँ? वो जिद करे कुछ ले लीजिए, कहे तो मैं तेरी अवस्था जानता हूँ, जा बस हो गया, नहीं कुछ लेना ही पड़ेगा। गुरु जी भी बोले अच्छा जा, 14 लाख निष्क लेके। उस समय की मुद्रा निष्क थी, एक निष्क 5 रुपए का, अभी कैलकुलेट किया है लोगों ने, मीन 70 लाख जाके लेके। वो तो घबराया महाराज, दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, पर गुरुदेव ने कहा है अगर तो कोई ना कोई उपाय तो होगी। अब देखो गुरु निष्ठा, चला लोगों ने कहा कि एक जगह है, राजा रघु के पास जाओगे तो आज तक कोई खाली नहीं आएगा। पहुंच गए रघु के पास, वो देखे घुड़साल में पड़े हुए पत्नी और बेटे के साथ, कहे तो खुद भिखारी है, हमें क्या, बट गया इसका, सब गया। हे ब्राह्मण देव, आप द्वार पर आए हो तो जरूर कुछ न कुछ आपकी सेवा करनी होगी, बताओ। कहा नहीं बस महाराज आपकी हालत देख के अब बस कुछ चाहिए तो कहिए। वो ब्राह्मण ही कह रहा है कुछ चाहिए तो कहिए। अरे बोलो मैं रघु हूं, आप बताइए आपको क्या सेवा करूं। वो मुझे 14 लाख निष्क। उसी समय अर्घ पाद देखा, आप बैठे विराजित, घोड़ा तैयार करो, शस्त्र निकालो, कुबेर पर आक्रमण करूंगा। जब खबर कुबेर के पास पहुंची कि रघु आक्रमण करने वाले हैं तो अपने दूत को भेज दिया, कहा हम पराजित हैं, हार स्वीकार कर लिए, पूछिए क्या चाहिए। और उसी समय सोने के निष्क की वर्षा हो गई उनके खजाने में, लाखों लाख निष्क आ गए। और निकाल के जब दिया उस विद्यार्थी को, सब ले जाओ, विद्यार्थी भी वैसे ही था, नहीं मुझे केवल 14 लाख निष्क चाहिए, वो भी मुझे अपने गुरु को दक्षिणा देने, एक निष्क ज्यादा नहीं लूंगा। कभी कभी लगता है क्या हम लोग इस कथा के सुनने के अधिकारी हैं? नहीं लगता, सुन लेते। एक नहीं चाहिए, दरिद्र है। उस समय रघु ने कहा कुबेर बाकी का वापस ले जाओ, कहा दिया हुआ तो मैं भी नहीं लूंगा। उस समय भंडारा खोल दिया गया और एक एक झाड़ू लगा के एक निष्क भी न बचने पाए। रघु ने कहा सब बंटवा दो, क्योंकि ये ब्राह्मण के निमित्त आया है, इसमें से एक निष्क नहीं रहे। खाने का नहीं था रघु। आप जानते हैं, आपको पता है सुदामा की स्थिति हो गई थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघु को जानते हो आप कौन है? रघु, वो रघु इसी कुल में महाराज ये 4-4 पीढ़ियां लग गई जो तुम्हारे काशी में गंगा जी लहला रही हैं, लहर लहर चल रही हैं, गौमुख से निकली हुई। अंशुमान, दलीप, सगर, भगीरथ, ये 4 पीढ़ियां लग गई गंगा जी को लाने में। राजा आज अपनी पत्नी से उनका इतना प्रेम था, आकाश से एक फूल गिरा, इतनी कोमलांगी थी, उनकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को गोद में लेके और सरयू में जाकर के समाधि ले लिया।
पत्नी की भी ऐसी भक्ति, इन्हीं के पूर्वजों ने इतना प्रेम। हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? हरिश्चंद्र की 16वीं पीढ़ी रामचंद्र है, कौन नहीं जानता उनको? अरे सपने में दान दिया और बाहर विश्वामित्र मिल गए, बोला सपने में मैं ही था, मुझे दे। वो तो मैं दे चुका, ले लो। बोला दक्षिणा दे, और उस दक्षिणा के लिए पत्नी को बेचना पड़ा इसी काशी में, और खुद को डोमराज के यहां बेचना पड़ा। और जब बेटा मर गया और लाश जलाने के लिए आई तो कहीं कर दो, टैक्स दो। और तब सैब्या कहती अच्छी बात है कि आज दूसरा कोई नहीं है, तुम पति हो, मुझे नंगी होने में भी कुछ नहीं है। साड़ी खोल के और जैसे ही चीरा लगाने वाली थी कि महाराज नारायण प्रकट हो गए। अरे वाह वाह वाह, मैं तुम्हारे वंश में आना चाहता हूँ, तुम्हारे भीतर सत्यवादिता देखना चाहता था। 16वीं पीढ़ी में मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुम्हारी कीर्ति दिग दिगंत तक फैलेगी। वो हरिश्चंद्र जो केवल एक राजा था, गुरु ने ऐसी परीक्षा ली सपने में कि सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया। अगर कोई कहे कि वो गुरु ने मारा था या गुरु ने हरिश्चंद्र को प्रतिष्ठा प्रदान कर, कौन जानता हरिश्चंद्र को? बड़े बड़े राजा है, बड़े बड़े राजा, करोड़ों राजा है, करोड़ों गए, कौन जानता हरिश्चंद्र? पर गुरुदेव की कृपा तो देखो, लगता है गुरु कुछ ले रहे हैं, ले कुछ नहीं रहे हैं। वापस तो सब कर दिया, पर साथ में सत्यवादी भी बना दिया। विवेकानंद के टाइम के 5 करोड़पतियों का नाम बताओ, बोलो बोलो बोलो, किसी अरबपति का नाम? काहे को करोड़पति अरबपति बन रहे? कुत्ता नाम नहीं जाने। 4थी पीढ़ी के बाद तुम्हारे लोग तुम्हारा फोटो भी लगाना बंद कर देंगे। तुम्हारा बेटा लगाएगा स्वर्गीय, जगह जगह फोटो, उसका बेटा आएगा तो दादाजी तक लगा सकता है, उसका बेटा आया तो तुम गायब, उसका पिता और बाबा रहेगा। 4थी पीढ़ी के बाद तो नामो निशान मिट जाएंगे प्यारे, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। क्यों क्यों नहीं धर्म की संपत्ति जमा करते? क्यों नहीं नाम की संपत्ति जमा करते? क्यों नहीं सद्गुरुओं के दिखाए मार्ग पर हरिनाम का जप करते हुए एक ऐसी संपत्ति पालो जो इहलोक में भी काम आए और उहलोक में भी काम आए? राजा शिवी बाज आ गया, कबूतर आके उनके पास गिर गया और वो कहे नहीं, ये मेरी शरण में आ गया, नहीं खाने दूंगा। कहा मैं तो बाज हूं, मांस खाता हूं, तुम अगर इसको नहीं दोगे तो मुझे मांस तो बराबर, तुम राजा हो, न्याय करते हो। कहा ठीक है, मैं अपना मांस देता हूं। तराजू पे एक तरफ कबूतर को रख दिया, जान का मांस काट के दिया, फिर भी कबूतर भारी, हाथ काट दिया, फिर भी भारी, सब काट दिए, खुद चढ़ गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने शरीर को एक कबूतर को बचाने के लिए। जब चढ़े तो वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। अरे अरे, मैं परीक्षा लेने आया था कि तू शरणागतों की रक्षा कैसा करता। ये है राम जी का वंश, पूर्वज। राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय, क्या राम राम? पूर्वजों को जानो और तुम वैसे बनो कि तुम्हारे संतान ऐसे हैं। कोई दानी है, कोई योगी है, कोई व्रती है, कोई जुबान दशरथ जैसा महाराज कौन होगा? दशरथ जैसा बातों का धनी, बातों का रक्षा करने वाला। इस सब की सब पीढ़ियां इनकी। अरे मुझे कभी कभी लगता है राम कथा के पहले राम के पूर्वजों की कथा होनी चाहिए। क्या बात है, सब देवता है, सब में देवत्व है। बहरहाल रामनवमी है तो थोड़ा राम जी का चल गया महाराज, क्या करूं। दशरथ के यहाँ पर राम जी महाराज, आप जानते ही हो कि ऋष्य श्रृंग के किए हुए, श्रृंगी ऋषि नहीं है ये भी बता दूं, वो हमारे गोस्वामी जी ने वो चौपाइयां बांधने के लिए वो लिखे हैं। कहीं कहीं उनकी जब वो क्या होती है ना, कविता में कुछ बांधना पड़ता है तो थोड़े हेर फेर करने पड़ते हैं। ऋषि श्रृंग उनका नाम है, श्रृंगी नहीं, ऋषि श्रृंग, ऋष्य श्रृंग। और ये कौन है पता है? ये दशरथ जी के जमाई हैं। दशरथ जी की एक बड़ी बेटी है शांता,
राम जी पहले बेटे नहीं है, पहले एक बड़ी बेटी है, जिन्होंने उन दशरथ जी ने अपने मित्र अंग देश के राजा को अपनी पुत्री को दे दिया था। वो मांगने आए थे कि आपके पास तो 3-3 रानियां हैं, अभी बहुत संतान होंगे, हमने संतान, हमें एक संतान दे दी, तो दे दिए। इनको क्या पता था बाद में संतान ही नहीं होगा। लेकिन बाद में उनका ऋषि से विवाह हो गया तो दशरथ जी भी प्रणाम करते थे, और वही इनके जमाई ऋषि श्रृंग ही आए पुत्रष्टि यज्ञ कराने के लिए। वाल्मीकि देखो, रामायण का मजा तो वाल्मीकि जी। और हमारी तो ऐसी इच्छा है, ऐसा मन है महाराज कि इस बार भागवत हो रही है, हमारे बच्चे अगर तैयार हो तो अगली बार यहाँ पर वाल्मीकि रामायण कथा जो कभी सुने न होंगे, कई के चरित्र न सुने गए होंगे, दशरथ के चरित्र न सुने गए होंगे, मंडवी के चरित्र न सुने गए होंगे, सूतकीर्ति के चरित्र न सुने गए होंगे, गिद्धराज जटायु के चरित्र न सुने गए होंगे, सबरी को तो तुम जानते भी नहीं, वो चरित्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। अब यहाँ हो या काशी में कहीं ना कहीं तो हो गए, करेंगे, एक साल बाद करेंगे। महाराज ऋषि श्रृंग की उस पुत्रष्टि यज्ञ के द्वारा चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। भगवान राम कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। भगवान राम 4 अवतार में आए हैं, चारों भाई मिलकर ही भगवान हैं। जैसे कृष्ण अवतार में भैया कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों मिलके ही भगवान है 4 रूपों में। ऐसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्राकट्य हुआ अयोध्या की नगरी में भगवान का। रामचंद्र भगवान की दिव्य अपूर्व भाव से भगवान का प्राकट्य हुआ है। अब बाल लीला देखो, बाल लीला भगवान की चाहे कृष्ण लीला में देख लो चाहे राम लीला में, दोनों ही बराबर ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ भी काकभुसुंडी आया था, राम जी कुआ खा रहे थे आंगन में। एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, वो आया और कुआ छीन के ले गया, राम जी ऐसे देखते रह गए। आके कौशल्या के पास खड़े, क्या हुआ बेटा? अच्छा लो दूसरा लो, फिर लेके खाना। मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई हंगामा नहीं। वो कौआ की आदत लगी थी काकभुसुंडी की। कृष्ण अवतार में आया, भगवान पुआ खा रहे थे, छीन के ले गया। ये तो उधम मचाया भगवान ने, हमारा पुआ ले गो। अब तो महाराज ऐसा पांव पटके कि हमको पुआ, दूसरा नहीं, यही पुआ छीन के ला। अब पूरा ब्रज में डंडा लेके कौआ को दौड़ाया गया। काकभुसुंडी थक के पुआ छोड़ के कहा, दोबारा तेरा पुआ, राम 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 रामा होता। बोला हम क्या राम जी, हम महाउद्यमी। तो दोनों के बाल लीला में राम और कृष्ण में अंतर जो विभेद करता है वो वैष्णव नहीं है, उसको वैष्णव कहने का अधिकार ही नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर है और इनके चपल विशेष। बस इतना ही अंतर है कि वो थोड़ा गंभीर देखते हैं और ये थोड़े चंचल हैं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं। खबरदार अंतर मत करना, दोनों पूर्ण होते हैं। ये 16 कला और 12 कला ऐसा नहीं, राम और कृष्ण दोनों एक, ठाकुर दोनों एक। महाराज राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। धीरे धीरे बड़े हुए, विश्वामित्र जी आकर के ले गए। रास्ते में अहिल्या जी का, अहिल्या देखो अहिल्या, और लोग समझते हैं पत्थर हो, अरे पत्थर उत्तर कुछ नहीं हुई। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, जड़ जड़ शिला अहिल्या न हिल्यति च इति अहिल्या, जो हिलती नहीं डुलती नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्र के साथ समागम हो गया है। अब इंद्र के साथ जो समागम हुआ, इंद्र तो गौतम का वेश बना के आया था, तो इनका क्या दोष है? कोई एकदम हूबहू डबल रोल बना के किसी के पति का आ जाए तो कोई क्या करे? लोग पूछते हैं कि भाई क्या गलती थी अहिल्या की? वाल्मीकि रामायण बताता है क्या गलती थी, सुन ले। जब गौतम आते हैं वापस और कहते हैं अरे मैं जल्दी जल्दी चला गया, मुर्गा बोल गया, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। बोला नहीं, अरे अहिल्या कहती है अरे फिर आ गए आप स्वामी। बोला फिर माने? बोला अभी तो आप मेरे साथ मेरे पास थे, प्रणय आपके साथ मेरा हुआ, अब फिर गौतम चौंके, क्या
ओहो, अभी इंद्र गया है। नहीं, वो तो आप थे, क्रोधित, शाप। अहिल्या पूछती है मेरी क्या गलती, क्यों शाप दे? गौतम बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। बोला अहिल्य, तू 50 साल से मेरे साथ है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरे सिर्फ स्वरूप को पहचानती है, मेरे स्वभाव को नहीं पहचानती। इन 50 सालों में तू मेरे स्वभाव को न पहचान पाई। सैकड़ों साल से तुम्हारा पति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जबकि साधारण से साधारण निकृष्ट मनुष्य भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवत ध्यान पूजा करते हैं, और मैं गौतम ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे पास आकर प्रणय निवेदन करूंगा, तुम्हें इतना भी विचार नहीं हुआ? तूने सिर्फ मेरा रूप पहचाना, मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना। और 50 साल में अगर तू मेरे स्वभाव को न पहचान पाई तो काहे की मेरी अर्धांगिनी? मेरे माई बाप, चमड़े मत पहचानो क्या? जीवन साथी होने का मतलब है एक दूसरे का स्वभाव पहचाना, एक एक स्वभाव। और उनके इसी स्वभाव के कारण गौतम जी ने उनको श्राप दिया है, और कोई कारण नहीं। स्वरूप पहचानते, स्वभाव नहीं पहचानते। कभी कभी लोग, अरे वो हमने ऐसा सुना गुरुजी, अरे तू मेरे साथ 15 साल से 20 साल से है, लोगों ने कहा आप वहां ऐसे गए थे, तू मेरा स्वरूप पहचानता है, स्वभाव नहीं पहचाना। लोगों के कहने पर उड़ता है। शिष्यता का अधिकार नहीं है तुमको, तुम शिष्य नहीं हो सकते। इसलिए वहां श्राप दिया, और जब श्राप दिया और बता दिया कि इंद्र के साथ समागम हुआ, और कहीं न कहीं माता अहिल्या की भी सॉफ्ट कॉर्नर थी इंद्र के प्रति। ये लंबी कहानी है, कथा है, पुरानी। अब समय नहीं है हमारे पास, माय डियर मैं तुम्हें सुना दूंगा। कहां चूक हुआ, कब पैदा हुआ, और कब से दृष्टि पड़ी थी इसकी, और गौतम से क्यों विवाह हुआ अहिल्या का, जबकि इंद्र फिंद्र सब मरे जा रहे थे विवाह करने के लिए, ब्रह्मा ने क्यों शादी की गौतम के साथ? ये लंबी कथा, ये वाल्मीकि की कथा है, फिर जब आएंगे तो देखेंगे। तो ऐसी ग्लानि हुई अहिल्या माता को कि आंख होते हुए भी देख नहीं पाती, पैर होते हुए भी चल नहीं पाती, भूख मर गई, प्यास मर गई। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, अचानक ऐसा कोई समाचार सुन लेते हैं, ऐसी कोई घटना हो जाती है कि आदमी जड़ बन जाता है। कोमा भी बोलते हैं, कोमा, मिनी कोमा, न बोल पाता न देख पाता, मुझसे इतना बड़ा ग्लानि, इतना बड़ा अपराध, न व्यक्ति बोलता है न देखता है, चुप चुप चुप। वो जड़वत हो गए। और जब रामचंद्र जी आए तो जाकर उन्होंने चतुर्भुज रूप लेकर, वाल्मीकि रामायण कहती है राम के रूप में नहीं गए, क्यों? वो ब्राह्मण की पत्नी है, ये क्षत्रिय है, इनको ज्ञान है। कहा मैं क्षत्रिय होकर के अपने पांव का रज दूंगा ऋषि की पत्नी को? वाल्मीकि कहती है कि भीतर से राम जी गए हैं, और भीतर चतुर्भुज अवतार प्राप्त करके और अपने पांव से उनके मस्तक को छुआया है, और फिर रामावतार में आकर के सोम ऋषि पत्नी को प्रणाम करके बाहर आ गए हैं। ये राम जी की मर्यादा है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, अपने पांव देंगे। वाल्मीकि तो राम जी ने जब जाकर भगवान ने उनको समझाया है कि आप ग्लानि मत करो, यह तो लीला है हमारी, तब उनकी जड़ता मिटी है। वो शिला पत्थर नहीं थी, जड़वत हो गई, उपेक्षित एक कोने में बैठी रहती थी। इतना बड़ा अपराध, मैंने अपने पति को धोखा दिया, ऋषि पत्नी होकर इंद्र मेरे साथ समागम कर गया, जड़ शिला। जब वहां पहुंचे तो अब धनुष यज्ञ होने वाला था। महाराज कितना बोले, धनुष यज्ञ, धनुष को मंगवाया गया राम जी के पास।
विश्वामित्र जी ने कहा धनुष मंगवाओ, क्या क्या करके बैठे हुए हो। और वहां तो धनुष यज्ञ एक दिन का लिखा गया है, पर वाल्मीकि में तो वर्षों से चल रहा है। घंटा बजाया, घंटा टंगा हुआ है, सब टनटना के जा रहे हैं। कभी रावण आ रहा है, कभी बाणासुर आ रहा है, कोई से वर्षों से धनुष यज्ञ चल रहा था। राम जी अब आए, धनुष मंगवाया गया। 10,000 योद्धा लेके जब आए, उस धनुष को विकंपित हो गई पूरी जनकपुर की भूमि। सारे लोग सड़क पे आ गए, अरे कौन आया है, क्या कोई धनुष उठाने वाला आ गया। और जब देखा राम जी को, तो सब लोग अपने ऐसे गाल पे हाथ रख के बैठ गए। अरे इस जनक को क्या हो गया है, पुत्री के विवाह के शोक में इसकी बुद्धि और मति मारी गई है। कहाँ ये सुकोमल, ये राजकुमार, ये बड़े बड़े राजा न उठा पाए, ये बेचारा उठा पाएगा। और भगवान श्री राम गुरुदेव की आज्ञा लेकर के उठते हैं, और जैसे गजराज चलता है, गजराज की तरफ पहुंचकर जैसे कोई मदस्मुत हाथी किसी यक्ष दंड को उखाड़ लेता है किसी महाराज खेत से, वैसे ही जाकर के एक हाथ से उस शिवपिनाक को उठा लिया, उसको भूमि पे रख करके ऐसा बढ़ा दिया कि वो कटाक करके टूट गई। महाराज प्रत्यंचा तो चढ़ी गई, कटाक करके टूट गया। चारों तरफ हर्ष हो गया। अब सारे लोग महाराज बैठे हुए हैं, अब तो सांस भी नहीं लेंगे, जब बरमाला पड़ जाएगी तभी सांस लेंगे। महाराज सुकोमली सीता जी महाराज सुंदर अपने दोनों हाथों में महाराज सहस्त्र दलीय कमल को लेकर के, माले को लेकर के आ गए। राम जी खड़े हैं और सीता जी भी आके खड़ी हैं। राम जी झुकते ही नहीं। किसी ने कह दिया आते समय, राम जी को देख लो, तुम अभी बच्चे हो, समझ में नहीं आता, एक बार झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा। राम जी झुकने के लिए तैयार नहीं। सीता जी सहस्त्र कमल दलीय माला लेके खड़ी है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं आज भैया को क्या हो गया है। अरे भाभी के हाथ स्वयं कमल के मृणाल की तरह है, एक मृणाल में एक कमल लगता है, इन दो मृणालों में हजारों कमल लगे हुए हैं। भैया क्यों नहीं विचार करते। यही सोचते हुए लखनलाल उठे, वाह वाह भैया वाह वाह, आज आपने दशरथ के, अज के, मानधाता के, दिलीप को महाराज आज आपने उनको धन्य कर दिया। आज हमारे परिवार की, हमारे वंशज की, पूर्वजों की कीर्ति को अपने दिग दिगंत में फहरा दिया। ये कहते हुए जाके उनका चरण में गिरा, भैया चरण में गिरा है। राम जी झुके उनको उठाने के लिए, पर लक्ष्मण जी उठते ही नहीं। सीता जी देख रही है ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण लाल ने कहा तुम क्या देख रहे हो, और जल्दी से मारा डालो। उसी समय रामचंद्र भगवान दिव्य पूर्व भाव से महाराज भगवान के गले में माल्यार्पण हो गया। दिव्य सीताराम जी का विवाह हुआ। वाल्मीकि रामायण कहती है यहाँ परशुराम जी नहीं आए हैं, परशुराम जी रास्ते में आए। यहाँ तो धनुष टूटी गई, फिर रास्ते में अयोध्या में जाकर के नारायण पिनाक को पुनः तोड़ा गया है। वाल्मीकि रामायण ऐसा कहती है। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज राम जी का फिर अपना यहाँ आए। कैकेयी मंथरा का सब घटना आप जानते ही हो। कैकेयी जी, कैकेयी जी, कैकेयी जी कौन है। बोला कैकेयी जी राम की जननी है, राम से बहुत प्यार करती हैं। ये वही रामचंद्र है बचपन में कैकेयी की गोद में बैठकर और दूध भात खा रहे हैं, और अचानक कहते हैं मैया तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। बोला हाँ, तो मेरा एक काम कर देगी। हाँ, बोला मेरा सौगंध खा। बोला अरे राम तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं, सौगंध खाना पड़ेगा। कहा मेरे सर की सौगंध खा। कई सर की सौगंध खाती है। कहा मैया काम बड़ा कठिन है, तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है। कई सन्नाटे में आ गई, ये क्या बोल रहे हो। कहा कर सकती हो कि नहीं। कहा हे राम तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कहा माता जब मेरी राज तिलक होने लगेगी उस समय में तुम्हें मेरा राज तिलक नहीं होने देना होगा, तुम्हें वरदान मांगने होंगे और मुझे तुम्हें वन में भेजना होगा। वो लाखों करोड़ों लोग हमारे जंगलों में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यहाँ माता पिता की इच्छा पूर्ण करने नहीं आया, बल्कि उन लाखों करोड़ों भक्तों की प्रतीक्षा पूर्ण करने आया हूँ। और फिर वही कैकेयी माता जब राम जी बड़े हो गए तो राम जी के दिए हुए महाराज जो उन्होंने सौगंध लिया था, उस सौगंध के आधार पर माता कैकेयी ने राम जी का वनवास मांगा। राम जी देखते हैं और देख करके माता को प्रणाम करते हैं। एक बात सुन लेना भैया, कामिनी देना आसान है, रुपया देना आसान है, गुरु और भगवान को जमीन देना आसान है।
अन्न देना आसान है, पर अपना कीर्ति कोई नहीं देता। जन्म जन्मांतर की अपकीर्ति लेने वाली, अपने को कीड़े कहलाने वाली, जो भरत बेटा भी गाली देता है, समस्त अपकीर्ति सहने वाली इस दुनिया में और दूसरी कोई नहीं, केवल और केवल कैकेयी माता है। उस कैकेयी माता को वंदन है, प्रणाम है, गाली के अधिकारी ने राम के कहने पे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, गालियां मत दो कैकेयी, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, रामायण सतकोटि अपारा। ये योग माया, योग माया वही करती है जो प्रभु थे। तुम क्यों खोजते हो कौन अच्छा किया कौन बुरा किया? ये स्क्रिप्टेड है। ठाकुर की मर्जी से ठाकुर के पार्षद लीला करने आए, रावण को बुरा बोलोगे? अरे रावण को बुरा बनाया है ठाकुर जी ने, वो बुराई जो उसने की उसको मत लेना। रावण का पुतला जलाने से क्या मिलेगा? दशहरे में रावण का पुतला खड़ा कर दे। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आयो कि वो जो दशहरे में रावण का पुतला वहां खड़ा है और इधर से जो तीर मार रहे हैं, ये मारने वाला रावण है कि वो जलने वाला? आज तक नहीं समझ। कौन रावण? क्या जला रहे हो उसको यार? वो तो मर गया, क्या जला रहे हैं? रावण की जो बुराइयां हैं वो तुम्हारे समाज में मौजूद है। रामलीला कमेटियों में रावण के जलाने के नाम पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है और तुम रावण जलाते चल रहे हो। ये कौन सी? ये धर्म की उन्नति नहीं, ये धर्म की पराकाष्ठा नहीं है। ये सो कॉल्ड धर्म नहीं चलेगा। महाराज सारी लीलाएं हो गई, जानकी का हरण हो गया। हरण होने के बाद राम जी हनुमान जी पता लगा के आ गए। राम जी गए, पुल बन गया, और जब पुल बन गया तो राम जी ने कहा कि मैं यहां रामेश्वरम की स्थापना करूंगा, अपने इष्ट देव की स्थापना करूंगा। शुभ काम करने के पहले इष्ट देव की पूजा करके जाना चाहिए। आज तक ये समझा ही नहीं गया राम कौन है शंकर के और शंकर कौन है राम के। नारद जी को भी बड़ा मुश्किल हो गया। पहुंच गए जाके शंकर जी के पास, अच्छा बताइए वहां रामेश्वरम नाम है, इसका मतलब क्या? अरे जानते नहीं, समझते नहीं क्या? राम ईश्वर यस्य सह रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं वही रामेश्वर, हमारे इष्ट देव हैं। वो तो लाड प्यार है उनका, हमारी मूर्ति बना देते। क्या नारद जी आप इतने बढ़िया काशी में पढ़े हुए विद्वान हो, आप जानते नहीं व्याकरण को? माथा को जाएगा। अच्छा अगर राम स्वामी हैं तो फिर राम इनकी पूजा, स्वामी कहीं सेवक की पूजा करता है? राम जी के पास पहुंच गए, राम जी ये क्या क्या है, कैसे कैसे के? राम जी ने कहा इतने बढ़िया आप महाराज व्याकरण ही हो, जानते नहीं? रामस ईश्वर स रामेश्वर, षष्ठी तत्पुरुष लगा दो, व्याकरणी लोग बैठे, ज्ञानी लोग। मतलब बोला अरे जो राम जी कहते हैं जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर। वो तो और चक्कर खाए, अरे गजब हो गया भाई। बोला अच्छा यार गुरु से पूछना चाहिए। इनके गुरु जी इनके पिताजी हैं ब्रह्मा जी, भागवत उन्होंने पढ़ाई। ओके बोला पिताजी गुरु जी समझ में नहीं आया, वो राम जी कुछ कहते हैं और शिव जी कुछ कहते हैं, ये कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात? बोला क्या हुआ? बोला क्या मतलब? बोला अरे तो तुम इतना व्याकरणी पंडित हो। अरे नारद जी बोले सब तो व्याकरण कह के फंसा रहे हैं हमको। बोला तो क्या आप क्या बताते हैं? बोला राम एव ईश्वर रामेश्वर, मतलब राम और महाराज शंकर में कोई भेद ही नहीं है, दोनों एक है। तुम क्या पूछ रहे मुझसे? ओ अब तो महाराज और माथा खो जाएगा, ये अब हम क्या समझ? नारद जी के इनके चक्कर में पड़ना बेकार है, दोनों को प्रणाम करो। ये पकड़ में आने वाले नहीं। ये पता नहीं कहां से मूर्ख लोग आ गए हैं। शैव हैं हम वैष्णव हैं तो हम तलवार चलाएंगे, तो हम गाने चलाएंगे। धर्म करो,
वो स्वामी जी को पढ़ो। राम जी कहते हैं शिव का द्रोही मेरा प्रेमी हो सकता है? और चले जाओ। फिर नरसिंह मेहता गए, शिव जी को गुरु बनाया। शिव जी ने कहा वरदान मांगो, तो कहा आपको जो सबसे प्रिय है वो दे दो। तो ले जाके कृष्ण का हाथ पकड़ा दिए, बोला यही मेरे सबसे प्रिय है। कौन समझे, कौन मालिक, कौन सेवक, कौन ईश्वर? राम जी ने कहा कि मुझे रामेश्वरम की स्थापना करनी है। तो भाई रामेश्वरम की स्थापना करनी है तो कोई आचार्य चाहिए। यहाँ तो बंदर भालू है, यहाँ कौन आचार्य बनेगा? क्या करें? अब कहाँ जाए, ब्राह्मण कहाँ खोजे? चर्चा चलने लगी तो राम जी कहते हैं एक तो है। बोला क्या? कहा अगर वो स्वीकार कर ले आचार्यवत्व तो भाई यहाँ पर शिव जी की प्रतिष्ठा हो सकती है। उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। बंदरों ने पूछा कौन कौन? लक्ष्मण जी। भैया कौन? कहा रावण। सन्नाटा छा गया। सीता के वियोग में उनकी बुद्धि खराब हो गई। रावण उनका आचार्य बनेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं आप क्या कह रहे हैं बड़े भैया? रावण आपका आचार्य बनेगा? वो सीता को हरण करके वही आपका। राम जी कह रहे भाई देखो हमारा काम है निवेदन करना, अब वो ग्रहण करे न करे, वो क्या कह रहे हैं और राम जी क्या समझ रहे हैं? इतनी दीनता। कह रहे हमारा काम है निवेदन करना, हम क्षत्रिय हैं, वो विप्र हैं, अब उनकी मर्जी करें न करें। ओ महाराज, अब जामवंत जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इन तीनों में से एक को जाना है वो। लेकिन पूरी सन्नाटा छा गई है। राम जी को हो क्या गया? पर आदेश है स्वामी का। हमारे काशी के ही बड़े विद्वान स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज, बड़े मार्तंड विद्वान, हमारे वृंदावन में आनंद वृंदावन आश्रम उनका है, और वेदांत और भागवत के ऐसे प्रकांड विद्वान। वो कहते थे कि अगर कोई कथा तुम्हें समझ में न आ रही हो तो तुम विश्वास के साथ उस कथा को कह दो, किसी न किसी कल्प में वो कथा हुई है, इस बात को तुम गारंटी मानो। क्योंकि अनंत कल्प में अनंत कथाएं हुई हैं। कितने राम को जानते हो तुम? कितने हनुमान को जानते हो? कितने कृष्ण को जानते हो? ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 27 बार राम आ चुके हैं, 27 बार हनुमान आ चुके हैं, 27 बार कृष्ण आ चुके हैं। ये भागवत 5,500 वर्ष पहले जो उसको हम तुमको कह रहे हैं, उसके पिछले कल्प में भी भागवत हुई है, उसके पिछले कल्प में भी कृष्ण आए हैं। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते। इसलिए रामायण सप्तकोटि अपार, आप शंका नहीं प्रकट कर सकते। तो लंका गए और जाकर साष्टांग प्रणाम किया है रावण। अस्त्र शस्त्र लेके गए नहीं थे तो डायरेक्ट रावण के पास पहुंचा दिया गया। मेरे स्वामी प्रभु राम ने भेजा है, वो रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि वो आपको आचार्य के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, क्या आप उनके आचार्य होना स्वीकार करें? रो पड़ा रावण, मुझे आचार्य मेरे ब्राह्मणत्व का किसी ने सम्मान नहीं किया, लोगों ने मुझे गालियां दी, लोग मुझे राक्षस समझते हैं, पर राम मुझे आचार्य बना। फिर गंभीर हुआ रावण, तो कहता है जाओ कह दो कि मुझे आचार्यत्व स्वीकार है, पूजा के समस्त सामग्रियों का व्यवस्था किया जाए। इधर रावण गया जानकी जी के पास और कहा, जानकी तुम्हारे पति ने मुझे आचार्य स्वीकार किया है, शिव
रामेश्वरम की स्थापना की। अशोक वाटिका में बैठे जानकी जी पट से घूंघट करके और साष्टांग प्रणाम करते हैं, हे आचार्य आपको प्रणाम है मेरे स्वामी के आचार्य। रामायण की गंभीरता को कौन समझ सकता था? ये रावण मार दिया, पीट दिया, खत्म हो गया, चोरी कर लिया, ये रामायण का तत्व है। और अपने रथ में बिठाया और कहा, सुनो मैं तुम्हें ले चल रहा हूं, पर तुम मेरी बंध्या हो, फिर वहां से तुम्हें वापस आना होगा। और आकाश मार्ग से रावण जाता है, समुद्र के किनारे अपने रथ को लगाकर यहां तक आता है। जैसे ही भगवान राम ने देखा, साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं, हे आचार्य आपको प्रणाम। चारों तरफ सैनिकों में सन्नाटा, ये क्या हो रहा है? ये सब ये क्या हो रहा है? ये राम की कौन सी लीला चल रही है? और उसी समय रावण ने कहा, पूजा की सामग्री कहां? पूजा की सामग्री लाई गई। यज्ञ पत्नी कहां है? यजमान की पत्नी कहां है? सारे बानर भालू कटकटाने लगे। नीच खुद हरण करके ले गया और पूछता है, कहां है पत्नी? भगवान राम मर्यादा में है, हाथ जोड़कर कहते हैं, आचार्य जब कोई वस्तु न हो तो उसके बदले में कुछ उसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे गौरी गणेश गोबर के बनाकर और उनकी पूजा कर लेते हैं। सुपारी को कभी हम कुछ और स्वीकार कर लेते हैं। रक्त सूत्र को हम वस्त्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रतीक के रूप में आप जैसा कहें कोई व्यवस्था। रावण कहता है, नहीं, यज्ञ पत्नी चाहिए। जाओ लक्ष्मण, उस रथ में जानकी बैठी है, जाकर ले आओ। अब तो सन्नाटा छा गया, पूरे के पूरे सैनिक लोग जानकी आ गई। और ये निशस्त्र आया है, कोई शस्त्र नहीं है रावण के हाथ में। बढ़िया दक्षिण भारतीय महाराज सुंदर लुंगी पहन के, त्रिपुंड मार करके, हाथ में रुद्राक्ष लेकर के, और जो महाराज यज्ञ की जो चीजें होती हैं वो सुरवा उरवा सब लेके आया हुआ प्रकांड आचार्य पंडित लखन लाल जी गए, जानकी जी को ले आए, बिठाया है। और तब बोले, शिवलिंग कहां है? हनुमान जी अभी तक आए नहीं, उनका पूछ भी नहीं दिखाई पड़ा। सीधे बालू का लिंग बनाओ, शिवलिंग बनाओ। आप जानते हैं अभी भी रामेश्वरम बालू के ही हैं, बालू के ही बनाए गए। सीता जी ने, आप दक्षिण भारत जाओ, घर घर में आप ये तस्वीर पाओगे। राम बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं, रावण आचार्य बन के खड़ा है और वो शिवलिंग बना रहा है। ये घर घर में। रामायण सतकोट या 12। ओम प्रतिष्ठा, समस्त प्रतिष्ठा के मंत्रों से महाराज शिवलिंग को प्रतिष्ठित किया गया। पूजा समाप्त हुई। राम जी आचार्य को पुनः दंडवत करते हैं। और तब रावण कहता है कि कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के संपादित नहीं होता। और याद रखना, दक्षिणा के बिना कोई यज्ञ करना भी नहीं। पर दक्षिणा वो लेने का भी अधिकारी कौन है जो तुमको ये कहे, आप उनको कह सको कि आपकी जो इच्छा वो मांगो, और फिर वो आपसे दक्षिणा ऐसी मांगे कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। और नहीं, अगर तुमने कह दिया आपका जो इच्छा मांगो, और यहां पर अभी हम जाएं किसी कोठी में रहने के लिए और कहे आपने गुरुजी भागवत किया, दक्षिणा मांगिए, थोड़ा ये कोठी हमको लिख दो, हम राक्षस हैं कि हम आचार्य? हमसे बड़ा राक्षस कौन?
आप ब्लैंक चेक दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। राक्षस तू आचार्य, योग्य पात्र, योग्य ऐसा आचार्य हो जिस पर तुम विश्वास करके कह सको हे आचार्य आप बताएं आपको क्या दक्षिणा दूं। और वो पात्र जब कहे तो तुम्हारे नेत्रों में आंसू आ जाए, ये आचार्यत्व है। और जब रावण हाथ पसार कर, सोने की लंका का राजा हाथ पसार के खड़ा है और एक तपस्वी दक्षिणा देने के लिए तैयार है, क्या बात है माय डियर। रामायण की इससे बड़ी सुंदरता, ऐसा भाव रामायण का। राम जी ने कहा आचार्य आपकी जो इच्छा हो आप वो मांगे, मैं देने में समर्थ हूं। क्या बात, राम जी कह रहे जो मांगना है मैं समर्थ दूंगा। और तब रावण ने जो मांगा है क्या दुनिया में कोई मांग सकता है? तो रावण ने हाथ फैला के कहा है कि रघुनंदन समर क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में जब तुम्हारे बाणों से छत बिछत होकर मृत्यु की सैया पर मैं पड़ा रहूंगा तो मुझे दक्षिणा दो, आकर मुझे अपना दर्शन दोगे। और राम जी की आंखों से आंसू निकल गए। ये तत्व का दर्शन रामायण। और तब रावण दोनों हाथ उठा के कहता है समर विजयी भव। मेरे खिलाफ युद्ध लड़ने वाले हो समर विजयी भव। अच्छा माय डियर, इस पर शंका नहीं करना चाहिए, बुद्धि मत लगाना, क्योंकि ये रावण है कौन? ये ठाकुर जी का अपना द्वारपाल, सालोक्य और सामीप्य, मुक्ति प्राप्त हुआ जय और विजय तो है। चतुर्भुज है राम, चतुर्भुज है नारायण, तो चतुर्भुज और विजय भी तो है। विष्णु के पार्षद और विष्णु में कोई अंतर नहीं हो। ये तो ऐसी रोल दिया है भगवान ने रावण को कि कर, बुराई का रोल कर और दुनिया को दिखा कि ऐसे करने से ये दुर्गति होती है। वरना रावण, हम पुतले जला रहे हैं, बुरा मत मानना। आध्यात्मिकता के अभी आधार पे नहीं खड़े हो हमारे भारतवासियों, सब ऊपर ऊपर चल रहा है। ऐसी विलक्षण राम की कथा। रावण का वध हो गया, राम जी सामने खड़े हो गए जाकर। मृत्यु के समय आदमी थोड़ा बौरा भी जाता है। रावण पूछता है अब बताओ तुम जीते या मैं जीता? उस सब आदमी कहे देखो मरा जा रहा है, इसका हालत देखो। क्यों? राम जी चुपचाप खड़े। बोला मेरे जीते जी तुम लंका में कदम तक नहीं रख पाए और तुम्हारे यहाँ खड़ा रहते रहते मैं तुम्हारे धाम साकेत को जा रहा हूं। राम जी लक्ष्मण को कहते लक्ष्मण जा जा, ऐसा विद्वान, ऐसा पंडित, ऐसा वैज्ञानिक फिर जीवन में दोबारा नहीं आने वाला, जा ज्ञान ले। राम जी क्या मूर्ख थे अपने भाई को भेजे थे ज्ञान लेने के लिए? और तब रावण ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। कहा शुभ कर्म करने का जब मन हो ना तो इंतजार मत करना। मैं सोचता था समुद्र को मीठा बना दूंगा जो खारा है, स्वर्ग में सीढ़ी लगा दूंगा और सोने में सुगंध ले आऊंगा। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, पर देखो आज मृत्यु सैया पर पड़ा हूं। हे लखनलाल, जीवन में अगर कोई सत्कर्म तुम्हें याद आए तो तत्क्षण कर देना। ये ज्ञान रावण ही दे रहा है लक्ष्मण को। आज एक डिफरेंट, इस रामनवमी में एक डिफरेंट एंगल पे खड़े होकर के हम लोग राम कथा का चिंतन कर रहे हैं। हमने बहुत राम कथाएं सुनी,
आज मेरी मर्जी थी कि आज मैं जटायु का वो डिफरेंट एंगल तुम्हें सुनाऊं, मेरी बहुत इच्छा थी। लेकिन ये प्रसंग इतने मार्मिक हैं और इतने गंभीर हैं कि ये कुछ मिनटों में नहीं समेटे जा सकते। वरना कौन जानता है जटायु के बारे में? जटायु और राम के संबंध को, दशरथ के संबंध को कौन जानता? उस एंगल पे हम खड़े नहीं हैं। इसलिए राम कथा का एक और विवेचना, एक डिफरेंट एंगल से विवेचना जरूरी है। भगवान राम वापस आ गए, राजगद्दी हो गई, राज तिलक हो गया। उसी समय भगवान ने कहा, भरत देखो, पिताजी ने तुम्हें राजगद्दी दी थी, तुम राजा रहो। हमारे यहाँ पिताजी का वचन खाली नहीं, राजा का वचन, राजा ने तुमको बनाया। बोला नहीं महाराज, मनु कहते हैं बड़ा लड़का राजा बनेगा, नहीं, राजा ने तुमको दिया, इसलिए तुमको करना पड़ेगा। तो भरत जी ने कहा, अच्छा राजा जिसको जो बोल दे करना पड़ता है? राम जी बोले हाँ करना पड़ता है। बोला मैं राजा हूं अभी अयोध्या का, और मैं ये आज्ञा देता हूं कि ये राज्य अब तुम्हारा है, तुम संभालो। राम जी कहते ठीक है, वाह वाह क्या बात है, मैं गुरुदेव वशिष्ठ को ये साक्षी मान करके ये अयोध्या का राजपाट समस्त ब्राह्मणों को दान में देता हूं। सारे ब्राह्मण दोनों हाथ उठा के स्वस्ति वाचन करने लगे, क्या बात है, वाह वाह राम, वाह वाह। लेकिन केवल दान नहीं, हमें दक्षिणा भी चाहिए। हे प्रभु मांग लीजिए। कहा दक्षिणा यही है कि अयोध्या के राजा तुम बन करके इस पर राजगद्दी संभालो। राम जी का पीछा नहीं छोटू वालों, हमें ही राजा बनना पड़ेगा। क्या कौन है रामायण का? वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है। हम राम कथा करने वाले लोग, राम और भरत की, भाई की और उनके प्रेम की बात करने वाले लोग 1 इंच भूमि के लिए अपने भाइयों पे मुकदमा करके बैठे हैं और व्यासपीठ पे बैठ के राम और भरत की कथा कर रहे हैं। ये कौन? ये धर्म का उन्नति नहीं है, ये धर्म का पतन है। अध्ययन, श्रवण, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, देन प्रवचन। तुरंत प्रवचन नहीं करते। 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में रहकर सेवा करो, अध्ययन करो, मनन करो, निधिध्यासन मतलब आचरण में लाओ, तब प्रवचन करो। ऐसे ऐसे अरे माय डियर, वो 12 बज गया, अब कोई कथा नहीं होगी, डायरेक्ट जन्म होगा कृष्ण का। 12 बज गया माय डियर, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, 12 बजे जन्म हो जाए। वो महाराज बड़ी सुंदर मथुरा देश के सूर्य उग्रसेन का बेटा, ये महाराज हमारा क्या नाम है इसका, कंस, और देवकी का विवाह हुआ हमारे वसुदेव जी से, उनकी विदाई हो रही है। उस समय कंस ड्राइवर बन गया, हम ले जाएंगे अपनी बहन को, बड़ा प्रेम करता था। ऊपर से आकाशवाणी हो गई, इसका 8वां बेटा तेरा मौत बनेगा। तुरंत छोटी पकड़ के मारने जाने लगा। वसुदेव जी ने कहा, अरे भाई तू क्यों मारता है, मैं सब बेटा ला के तुमको दे दूंगा। विश्वास हो गया, महाराज चले गए। पहला बेटा पैदा हुआ, ला करके दिए, कहा नहीं 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 इसको मार के क्या करूंगा, प्यारा भांजा है, 8वां ले आना। पहला दूसरा वापस किया। नारद जी ने कहा, भगवान जी अपनी जन्म लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। क्यों? कहा रे ऐसे जैसे दुष्ट में दया आ गई, कंस में दया आ गई, अब क्या मारने आओगे? वो नारद जी गए जाकर के, कहा रे भैया तू बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, ये देवताओं का गणित नहीं जानता, तू ऊपर से गिन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और देवता नीचे से गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं तू जिसको पहला समझ रहा है वो 8वां हुआ, जिसको 8वां समझ रहा है वो पहला हुआ, तो क्या होगा? माथा घूम गया, पहला 8वां पहला, वो तो बड़ा गड़बड़ हुआ। ओ गया जाके धन 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 6 को मारा। 7वें में संकर्षण देव को यहां से निकाल के और ले जाके रोहिणी के पेट में डाला गया। इधर 8वां 12 बजे रात्रि का समय, रोहिणी नक्षत्र, भादो का महीना, भारतवर्ष धन्य हो गया जब चतुर्भुज नारायण उस कारागार में प्रकट हो गए। अरे अभी तो जेल में पैदा हुआ है, अभी गोकुल जाएगा।
हद कर दिया। गोकुल जाएंगे अभी तुम्हारे। उसके बाद 5-10 मिनट बैठ जाओ भैया, भैया बैठ जाओ। अरे मेरे कछवा के प्यारे प्यारे भाइयों माताओं, आपसे प्यारा कौन होगा? कुछ नहीं, 2 मिनट। महाराज बैठ गए। इधर आए, कंस को पता चला, आया, पकड़ा, लड़की हुई है, उठाया, योग माया उठी, तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया, लेकिन पांव पकड़ा है इसलिए बता दे रही हूं, कहीं न कहीं पैदा हो गया है। अरे मेरी माँ कहाँ, तो बता दे। बोला ये नहीं बताऊंगा। और वहां से उड़ी तो विंध्याचल आके बैठ गई। यही विंध्याचल, वही योग माया, अंतर मत समझना। उसके बाद महाराज अब जो है कंस की मीटिंग बैठी। महाराज केशी, व्योम, अगासुर, बकासुर, पूतना, मिनिस्ट्री, संसदीय बोर्ड की बैठक। फैसला हुआ कि 10 दिन के भीतर जितने बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। पूतना मैया चली तैयार होने के लिए। अब माता तैयार होने जाए तो थोड़ी देर तो लगेगी ना। हवाई जहाज भले ही छूट जाए, ट्रेन भले ही छूट जाए, पर माता की तैयारी कम थोड़ी होती है। पूतना भी माता है, थोड़ा तैयार होने दो, कल तक वो कल तक तैयार हो, गोकुल चलते। इधर महाराज बेड़ी खुल गए, भगवान के जन्म के साथ हथकड़ी खुल गए, सब सो गए। होता ही है, भगवान जब आ जाएं तो सब बेड़ी खुल जाती है, जंजीरें खुल जाती हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, जेल खुल गया। सूप में लेके चले। सूप मतलब सूपाकृत बुद्धि, जो चावल और कंकड़ को अलग अलग कर दे, जो सत्य और असत्य को अलग अलग। बड़ा वेदांत है। वेदांत को धरप होने में बाद में कितना वेदांत है, बाद में वेदांत। चलो गोकुल गए, जाकर के वहां देखा यशोदा माई सोई हुई हैं। वहां भी एक बालक पड़ा हुआ है, उसको रख करके बालिका को यहाँ ले आया गया। उसके बाद कंस का जो तो मैंने पहले ही बता दिया, प्रातः काल होने वाली है। नंदलाल आके पड़े हुए हैं, सोच रहे हैं भैया देखो हम आके सोए हुए हैं और गोकुल वाले सब सोए हुए, हम जगे हुए। ये गोकुल हमेशा सोया ही रहता है। गोकुल, गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, इंद्रियों का समूह माने ये शरीर। गोकुल का मतलब यही होता है। ये भी वेदांत है। वेदांत को धरो कोने में, कल बात होगी। अभी सब वेदांत कोना में रखो एक एक करके, ठाकुर आने वाला। बाय बाद महाराज जैसे ही रात्रि के अंधकार को चीरते हुए भुवन भास्कर की पहली किरण नीलमणि भगवान के ऊपर पड़ी, तो वहां से अनंत ऊर्जाओं में विस्फुरित होकर के माता रोहिणी की आंखों में टकराई। उन्होंने देखा कि अरे यह सुंदर लाला हुआ है, सब सो रहे हैं। दो हो गई। अरे बधाई हो। कन्हैया बोलो, आ रहा है लाला हमारा। जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भवो, कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भवो, कन्हैया लाल की, कछुआ में आनंद भवो, कन्हैया लाल की, कछुआ में आनंद भवो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भवो, कन्हैया लाल की।
यशोदा को लोभ हो। जय कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, ये आप लोग ये ठाकुर का स्वागत कर रहे हो, ऐसा स्वागत होता है? ऐसा मरियम स्वागत आज तक कहीं नहीं हुआ। दोनों हाथ ऊपर करो। अभी बधाई होगी, अभी फूलों में होगी, अभी हाथी कौन मूर्ख है? मूर्ख है तू क्या खड़ा है? कोई बोली नहीं। क्या बात है सोगत? मर्यादा में करो। मर्यादा। क्या हो